बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस सेशन में बात करेंगे गंदम पे और आटे पे। हमारे बहुत से दोस्तों ने सवाल किया, बल्कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी। कुछ लोग एक रबड़ जैसी चीज़ निकाल रहे थे आटे से, वॉश करके फिर उसको आग जला रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन आई कि ये जो कमर्शियली अवेलेबल फ्लोर है, जो मिलों में बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, ये खाने के लिए सेफ़ है या नहीं, या इसमें कुछ ऐसी मसनूई चीज़ें तो नहीं डाली जाती। इस तरह की बातें होती रहीं। तो उसके बारे में थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन भी, और जनरली जो है आइडिया इसका आटे का और इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स है उसका आज हम देने जा रहे हैं। अगर बात करें गंदम की, तो गंदम इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा फूड का ऐसा हिस्सा है जिसको आप इससे अलहदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अगर हम साउथ एशिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक इमेंस पॉपुलेशन है जो 3 वक़्त जो है वो आटे का इस्तेमाल करती है, फ्लैट ब्रेड यानी रोटी या चपाती की शक्ल में। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों की बात करें, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ भी फ्लोर का जो व्हीट फ्लोर है उसका इस्तेमाल जो है वो होता है, वो ब्रेड की शक्ल में, लोफ की शक्ल में, स्लाइसेस की शक्ल में, ये जो व्हीट की प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। यानी कि ये एक ऐसा सीरियल है जो इंसान के फूड का बुनियादी जुज़ है, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बहरहाल बहुत ज़्यादा है और बड़ी अहमियत की हामिल है इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको एनर्जी फ़राहम करने के लिए। तो 2 तरह से पाकिस्तान में अगर हम बात करें आटा बनाने की, फ्लोर बनाने की, तो 2 तरह से बनाया जा रहा है। एक तो कन्वेंशनल मिलिंग है, जो हमारी छोटी चक्कियाँ लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। उसमें अगर पुरानी बात करें तो स्टोन मिल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। पत्थर चक्की लगाई जाती थी। लेकिन आजकल जैसे-जैसे साइंस ने तरक्की की, वक़्त जो है वो जिद्दत की तरफ गया, तो वैसे ही ये वाले सिस्टम्स जो हैं वो भी चेंज होते गए। अगर माज़ी बईद की बात करें तो उससे पहले पन बिजली पे चलने वाली चक्कियाँ, फिर उसके बाद पानी पे चलने वाली चक्कियाँ, और हाथ से चलाने वाली पत्थर चक्कियाँ। लेकिन फिर मोटर ड्रिवन जो हैं वो चक्कियाँ भी इजाद की गईं जो पत्थर पे चलती थी। लेकिन आजकल पत्थर चक्की का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम हो गया है। मेरे ख़्याल में पत्थर चक्की का आटा ज़्यादा बेहतर होता है, और उसकी एक साइंसी तौजीह भी मौजूद है कि चूँकि जो पत्थर चक्की का आटा है उसमें पत्थर का जो वो जो 2 पत्थर होते हैं जिनके दरमियान ये ग्राइंड हो रहा होता है, एक स्टेशनरी पत्थर होता है और एक मूविंग जो है स्टोन होता है, जो घूम रहा होता है, रोटेशन में होता है। उसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो जो ग्रिस्ट लगता है, जिसके प्रेशर के नीचे दाना ये जो है हमारा व्हीट का जो पिस रहा होता है, वो बड़ी नॉमिनल सी स्पीड होती है, बड़ी थोड़ी सी स्पीड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। अल्टीमेटली उसके मिनरल्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़ाया नहीं होती। जबकि जो हमारी चाइना चक्की जिसको हम कहते हैं, जो हैमर मिल है, बेसिकली उसमें हैमर्स लगे होते हैं, वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और आपने कभी देखा होगा, अगर अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, ताज़ा-ताज़ा जो चक्की से निकला हुआ आटा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो हैमर मिल पे चलता है, और उसकी जो आरपीएम्स हैं मोटर के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्टीमेटली उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है आटे का, जिसकी वजह से कुछ न्यूट्रिशनल लॉस, मिनरल्स लॉस होते हैं उसमें। और अब अगर हम इसकी बात करें कमर्शियल फ्लोर मिलिंग की, तो कमर्शियल फ्लोर मिलिंग और जो हमारी कन्वेंशनल मिलिंग है, जो चक्की में हम आटा पीसते हैं, उसमें सबसे पहला और बुनियादी फ़र्क ये है कि वो ड्राई मिलिंग है। जो चक्की पे हम पीस रहे हैं वो ड्राई मिलिंग है, जबकि जो कमर्शियली हम फ्लोर बना रहे हैं वो वेट मिलिंग के ज़रिए बना रहे हैं। उसकी डिटेल में अगर जाएँ तो इस तरह से कि जो हमारी चाइना चक्की का आटा है,
वहाँ जो हम गंदम डालेंगे, रॉ मटेरियल गंदम डालेंगे, वो खुश्क गंदम डालेंगे। खुश्क डालेंगे तो उससे आटा बनेगा। जबकि कमर्शियल फ्लोर मिलिंग में इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि उन्होंने, जब हम इसको मिल करेंगे, ग्राइंडिंग के लिए लेके जाएंगे, उससे पहले एक प्रोसेस है। वो है कि आपने उसको वाटरिंग की, उसको पानी दिया, उसको नमी दी, उसको मॉइस्चर दिया इंटेंशनली, और फिर उसको टेम्परिंग के लिए बिन्स में रख दिया। टेम्परिंग अगर आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें तो कि दाना फूल जाए, ताकि उसकी जो पार्ट्स हैं, एक कर्नल के या दाने के जो मेजर पार्ट्स हैं, उसमें एंडोस्पर्म है उसका, जो उसकी सफ़ेद गूदा जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके अलावा उसका जो है ब्रान लेयर है, आउटर लेयर जो है वो है, और उसके बाद उसका जर्म का पार्ट है। तो इन तीनों चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए, सेपरेट करने के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम उसकी टेम्परिंग करते हैं, और उसके बाद उसको मिलिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ये याद रखा जाए कि जो कमर्शली फ्लोर मिल हो रहा है, वो बेसिकली वेट मिलिंग के ज़रिए हो रहा है, और जो हमारा लोकली या कन्वेंशनल तरीके से छोटी चाइना चक्कियों पे हो रहा है, वो हमारा ड्राई मिलिंग के ज़रिए से हो रहा है। कन्वेंशनल मिलिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक जो है वो ये है कि अगर आप गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्म से लाए हैं, घर पे आपने स्टोर किया है किसी छोटे बिन में, और उसके बाद आप उसको साफ़ करके एयर के ज़रिए चक्की पे ले गए, तो वो वैसे पिस जाएगी। लेकिन उसमें चूँकि हमारे पाकिस्तान की गंदम में मट्टी मिली हुई होती है, ये बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होती है, तो अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो मट्टी और रेत के ज़र्रात उसमें शामिल हो सकते हैं, जो बाद में आपके जिस्म में जाके आपके गुर्दों में, आपके पेंक्रियाज में, मुख्तलिफ़ जगहों पे पत्थरी का बायस बनते हैं, स्टोन बनती है। तो वो एक तो उसका मेजर जो पोर्शन है वो यहाँ से आ रहा होता है। सेकेंडली, वहाँ कन्वेंशनल मिलिंग में अगर आप स्टोन मिल यूज़ करें तो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उसकी इंटैक्ट रहेगी व्हीट फ्लावर की, और अगर आप चाइना चक्की यूज़ करें तो उसमें काफ़ी हद तक न्यूट्रिशनल वैल्यू डैमेज हो जाती है, उसमें उसके मिनरल्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। जबकि कमर्शियल फ्लोर मिलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो कमर्शियल फ्लोर मिलिंग में जब हमने वीट को टेम्पर किया, तो उसके बाद हम उसको लेके जा रहे हैं अपने ग्राइंडिंग चैम्बर की तरफ, जहाँ हम रोलर बॉडीज़ में इसको ग्राइंड करते हैं। हम इसमें से जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, एक तो हम वो आटा ले रहे हैं, इसके बाद हम मैदा ले रहे हैं जिसको ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। ऑल पर्पस फ्लावर को पाकिस्तान में नॉर्मली मैदा के नाम से हम जानते हैं। तो उसके बाद हम फ़ाइन ले रहे हैं, हम नान और कुलचे बनाते हैं जिससे फ़ाइन वो निकाल रहे हैं। कुछ लोग सूजी भी निकालते हैं हलवा वगैरह बनाने के लिए, और उसके बाद ब्रान जो है जिसको हम चोकर भी कहते हैं वो भी निकालते हैं। तो बेसिकली हम कमर्शियल फ्लावर मिलिंग से हम 5 प्रोडक्ट्स मेजर निकाल रहे होते हैं, जिसमें आटा, मैदा, फ़ाइन, सूजी और ब्रान शामिल हैं। तो अब अगर बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो जब ब्रान इसमें से निकल जाएगा तो उसके फाइबर कंटेंट्स कम हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो वाइट फ्लावर को पसंद करते हैं, तो अगर आप चाइना चक्की से जाके होल व्हीट फ्लावर को, होल व्हीट को पिसवा लेते हैं, तो वो होल व्हीट फ्लावर होगा, उसमें वाइट आटा नहीं मिलेगा आपको। स्पेशली जो लोग पराठा खाना पसंद करते हैं, तो वो मैदा, फाइन और ब्रान निकला हुआ आटा जो है वो पसंद करेंगे। वो दिखने में वाइट होता है और क्रिस्पी भी होता है, लेकिन अगर आप कहें कि इसके नुकसानात हैं, तो ऐसा जो उसके कोई नुकसानात नहीं है। हाँ, मगर ये है कि आपका उसमें स्टमक जो है वो कितना पावरफुल है उसकी उसमें डिपेंड करता है, बिकॉज़ आपने फाइबर पोर्शन जो ब्रान है उसको सेपरेट कर दिया है, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में, आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है डाइजेशन प्रोसेस में। तो ये कमर्शियल फ्लावर मिलिंग की प्रोडक्ट्स हैं। और जो वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी मैंने बात की इनिशियली भी, कि उसमें आपको रबड़ सी चीज़, बेसिकली वो एक नेचुरल पार्ट है इसका फ्लावर का, जिसको हम ग्लूटन कहते हैं।
ग्लूटेन जो है वो इलास्टिक ही होता है, रबड़ की मानंद ही होता है। अगर उसमें ग्लूटेन नहीं होगा तो ये पत्थर की तरह होगा आटा, आप इसको चबा नहीं सकेंगे, च्यूइनेस इसकी बिल्कुल, गमीनेस इसकी ख़त्म हो जाएगी। सो इट्स ड्यू टू द ग्लूटेन। अब कुछ लोग ग्लूटेन एलर्जिक भी होते हैं, तो मार्केट में कुछ जो है वो कंपनीज उसने ग्लूटेन फ्री फ्लावर भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइनली मैं बात करूँगा, कुछ लोगों के सवालात थे कि डायबिटिक पेशेंट्स और ओबेसिटी के पेशेंट्स जो हैं उनको कौन सा फ्लावर आप रेकमेंड करते हैं। तो डायबिटिक और ओबेसिटी के पेशेंट्स जो हैं, मोटापे के और शुगर के जो मरीज़ हैं, उनके लिए चने का आटा और जौ का आटा, ये दो रिकमेंडेड फ्लावर्स हैं। चिकपी फ्लावर और बार्ले फ्लावर, यानी कि जौ का आटा और चने का आटा, आप इसको पिसवाएं। आप उसको मल्टीग्रेन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एज अ होल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप आधा गंदम का आटा और उसमें से आधा जो है मिला लें जौ का या चने का आटा, या फिर आप इसको 75% जो है वो गंदम का और 25% इनिशियली जो है आप चने का या जौ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमने इसमें कोशिश की है कि इनिशियल बेसिक इन्फॉर्मेशन दें और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम मज़ीद इसके बारे में मालूमाती सेशंस जो हैं वो रखेंगे और आपके साथ इन चीज़ों को गोशगुजार करेंगे। फ़िलहाल आपका शुक्रिया, और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रीन टीवी का, जिन्होंने मुझे ऑन बोर्ड लिया और मुझसे ये कहा कि आप इन चीज़ों पर रोशनी डालें। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इसके बारे में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डेज़ अहेड। थैंक यू।